रक्सौल बॉर्डर का क्रॉसिंग का जो है ना टाइमिंग मैं पूछा था, इसका टाइमिंग है, मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी आईडी देख के फिर और थोड़ा सा पूछने लगे, नहीं बनाना चाहिए, वो है, ऐसा है। हमको खाना है हाँ। तो मांग के खाएंगे ना। चलिए धन्यवाद भाई, बाय बोल दीजिए। गाइस अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना सोनाली बॉर्डर बेटर था या रक्सौल। चंदन भाई अगर आप देख रहे हैं ना, थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प किया हम लोगों को। अब इसकी बत्ती बना के डालेगी मुँह में। तो गाइस ये हमारे को मिले हैं हमारे भाई बंधु सगौली स्टेशन पे, तो हम लोग साथ में जाएंगे गोरखपुर तक, मज़े करेंगे। सो गाइस अपने दोस्त साहब को बस मिल गई आगरा की, उन्होंने निकल गए यहाँ से, अपन पैदल हो गए अपने लिए। अपनी जो रूट है ना वो रूट पे है ही नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस नहीं चलती है। सो गाइस अभी अपन है एमपी में शायद, और अपन थे यूपी में, लखनऊ में। मोहम्मद शरीफ साहब अपने को हैदराबाद ले जाएंगे, अपन आ रहे हैं गोरखपुर से थका के, तो भैया लास्ट फाइनली अपने को अपने घर तक पहुंचा देंगे। आप तकरीबन 1 घंटे से टायर पंक्चर ही बन रहा था, अभी बन गया, अभी फिक्स करेंगे। ये आ रहा है टायर अपना। पूजा ट्रैवल्स पूरी तरह बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें, कॉकरोच चल रहे बस में ना। इनको बोल रहा है थप्पड़ मारूंगा, वो मारूंगा, ये भाई को बोल रहा था, मैं बता तो नहीं देता उसको थप्पड़। ऐसे भी ले रहे हैं तो हम आपको बोल रहे हैं भैया, क्या प्रचार करेंगे भैया? सर्विस भैया बिल्कुल नॉट गुड। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में, जहां हर सफ़र एक कहानी गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, लेट्स गो। सो गाइस हम ऑफिशियली इंटर हो चुके हैं इंडिया में फाइनली, और हमने नेपाल को बोल दिया अलविदा। अभी हम जो है ना सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, मैंने रिपोर्ट किया था, तो मैं इंक्वायरी ले रहा था बॉर्डर कब बंद होता है क्या है। तो दूसरे आदमी ने देखा, बोला कि डिलीट कर दो, मैंने डिलीट कर दिया वीडियो। उसके बाद उनको हुआ आईडी बताओ, इंडिया के हो नहीं हो, कहाँ घूम रहे हो, तो ये थोड़े फिर पावर बताने लगते हैं। नो प्रॉब्लम, चलो कोई चक्कर नहीं है उसका। तो हम चलेंगे अभी फ़िलहाल वापस से, यहाँ से पकड़ेंगे अपनी जगह कोई घर पे चलते हैं। सो गाइज़ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं यहाँ से। सो गाइज़ रक्सौल बॉर्डर का क्रॉसिंग का जो है ना टाइमिंग मैं पूछा था, इसका टाइमिंग है एक्चुअली, अगर आप पैदल जा रहे हो तो रात भर आप क्रॉस कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गाड़ी से कर रहे हो क्रॉस तो शायद 10:45 को बंद हो जाता है रात में, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ अंदर बोल रहे थे कि बॉर्डर बंद हो जाएगा फिर आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पैदल हो तो क्रॉस कर सकते हो, नो इश्यूज़। तो मैं बोला आप लोगों को ये जानकारी दे देंगे, और यही पूछने के लिए मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पे, बट वो रोक लिए, रोक के बोले आईडी बताओ। अब वो फिर ना, मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी आईडी देख के फिर और थोड़ा सा पूछने लगे, नहीं बनाना चाहिए, वो है, ऐसा है। चलो नो इश्यूज़ भाई, अगर आपको नहीं है हम डिलीट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैंने वो फ़िलहाल डिलीट कर दिया है। तो गाइस जैसे आप लोग अंदर आओगे ना, यहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज करने के काउंटर्स पूरे मिल जाएंगे। करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे नेपाली अगर रह जाए तो करेंसी एक्सचेंज करवा लो और वापस अपने इंडियन ले लो करेंसी। और अभी कुछ जाने की व्यवस्था करते हैं अपन। गाइस अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना सोनाली बॉर्डर बेटर था या रक्सौल, क्योंकि मैं गए वक्त में सोनाली बॉर्डर से गया था और आया रक्सौल से, तो सोनाली बॉर्डर ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे बहुत ही आसानी से हो गया, और आसपास का माहौल भी वहाँ पे बहुत बढ़िया था। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को उतना साफ़ नहीं लगा, ठीक ठाक है यहाँ पे। अब आपको जो ना मैटर करता है, आपको इंटर कब होना है, टाइम कब होना है, तो इस हिसाब से काम चलता है और कुछ नहीं। तो अगर आप लोग कभी इंटर हो रहे हो, एग्जिट हो रहे हो, और अगर आप गोरखपुर से आओगे तो वो बेटर है, सोनाली बॉर्डर ज़रा ज़्यादा बेहतर होता है। मेरे को लोगों ने भी बोला था सोनाली बेटर रहता है, बट अपने को जो ना बॉर्डर क्रॉस करना था आज ही, तो इसीलिए हम बोले चलो रक्सौल से ही चलते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से आ गए। अगर आपके पास ऑप्शन हो ना जाने का सोनाली से, तो सोनाली से ही जाया करो। सो गाइस कभी भी ना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा बॉर्डर के आगे आ जाओ आप, और आगे आने के बाद में ही जाने का सुविधा देखो, अपने अपनी जगहों पे जाना है, क्योंकि बॉर्डर के आसपास आपको लोग पकड़ के थोड़ा होता क्या है, थोड़ा आपको बेवकूफ़ बना देंगे। जहाँ पे 100 लगेंगे वहाँ पे 200 लग जाएंगे और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, उसके बाद फिर देखो आप सुविधा जाने का अपना अपना। तो गाइस इंडिया की सिम डालनी थी मेरे को, पिन नहीं थी,
भैया जी के अंदर लेके डाल लिया है। चलिए गलत भाड़ा नहीं ले लेंगे आप। कोई नहीं यार, क्या ही ले जाएंगे, 10 रुपये बढ़ ले जाएंगे और क्या हो गया। हमको खाना है हाँ। तो मांग के खाएंगे ना। चलिए धन्यवाद भाई, बाय बोल दीजिए। बाय। थैंक यू। चलिए वो भैया, सामने आप वाला बस बस है ना। छोड़ देना। ओके ओके। सो गाइस टुक टुक वाले भाई बहुत अच्छे थे यार। क्या नाम बोला उसने? चंदन। चंदन भाई अगर आप देख रहे हैं ना, थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प किया हम लोगों को। और बस में बिठा कर गए हैं वो, पूरा बस के पास में लाके। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सोमाली के पास से हम ट्रेन लेके गोरखपुर चलेंगे। गाइस फिलहाल हम लोग चने ले लिए, थोड़ा खाएंगे। भैया जी बना रहे हैं यहाँ पे मस्त, खा के फिर अपन निकलेंगे सोमाली के लिए। सो गाइस देखिए अंकल जी लगड़ लगड़ के डालते हैं मुँह में। इसको बोलते हैं बिहारी स्टाइल, एकदम भोजपुरिया। बिहार लाला। अब इसकी बत्ती बना के डालेगी मुँह में डालेंगे गाइस, कहीं और नहीं डालेंगे। चलो भैया खाना खाते हैं अपन। रोटी अंडा करी 5 रोटी है ना, 80 रुपये में है। हाँ देखे भाई इंडिया में फ़र्क कितना हो गया। 5 रोटी और अंडा करी 80 रुपये में। इसके हम वहाँ पे पे कर रहे थे, अपन कर रहे थे 220 भाई मेरे ख्याल से 120 तो खाली हम अंडे के ही पे कर रहे थे, रोटी के फिर अलग पे कर रहे थे। 20 रुपये एक रोटी के 20 रुपये पे कर रहे थे हम। बहुत फ़र्क है। 25 रुपये भाई, सम्राट में तो बहुत थे। तो खाना तो भाई अपना देश में ही सस्ता है, और अपने देश की बात ही अलग है। कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, अपना देश होता है। जैसे आप अपने देश में आओ ना, ऐसे लगता है कि अपने घर आ गए हैं बस। चलो इस तरह का होटल है यहाँ पे डिनर मिल रहा है फ़िलहाल। आगे भी ट्रेन में चलते हैं, वहाँ से हमें जाना पड़ेगा गोरखपुर। तो बने रहिए, सफ़र को देखिए, एंजॉय करिए। आपको बताएंगे कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे हमारे रास्ते में, कैसे कैसे जाना पड़ेगा अगर रक्सौल से हैदराबाद जाना है तो गाइस हमारा आ गया है अंडा करी और रोटी, और इसके मात्र 80 रुपये दे रहे हैं भाई, मात्र 80 रुपये। भाई नेपाल में बहुत महंगा है। और A1 खाना, A1 रोटी, A1 करी। चलो खा के निकलते हैं। तो चलिए गाइस अपना हो गया डिनर। अब बैग उठाएंगे, निकलेंगे स्टेशन के लिए। चलिए हो गया अपना ताम झाम रेडी। इसको पुकारते हैं, कहाँ पर है ये, कहाँ गया? सिगरेट पी रहे हैं। तो भाई ये थी होटल। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया, अंडा करी और 5 रोटी। तो भाई ये थी होटल। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया, अंडा करी और 5 रोटी 80 रुपये में। और ये है होटल, बाहर से आप लोगों को दिखा देते हैं। और अभी हमें जाना है इधर की तरफ, ट्रेन स्टेशन के लिए। तो गाइस अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये देखो पूरा टूटा हुआ है। यहाँ पे कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा टिकट, अंदर तो टूटा हुआ है सब कुछ। अरे वो मंदिर के पास चला गया। मंदिर कहाँ भाई? कहाँ पर है ये? मंदिर वहाँ है। मंदिर यहाँ है, इधर आगे जाना पड़ेगा। चलिए आगे जाके ले लेते हैं। गोरखपुर, हाँ यूट्यूबर है। हाँ हम लोग का आपको भी लेंगे, ये भैया लोग भी हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आनंद विहार। आनंद विहार। हम लोग जा रहे हैं गोरखपुर। गोरखपुर भाई हम भी जा। अच्छा गोरखपुर के हैं सारे भाई, गोरखपुर आनंद विहार वगैरह जा रहे हैं। बिना टिकट के ही चलते हैं। यूट्यूब ब्लॉग बना रहे हैं हम। बिल्कुल लीजिए भैया जी, बोलिए, बताइए नाम बताइए। आरजी वालम। कहाँ से हैं आप? ही घर है। अच्छा सही है। कहाँ काम से जा रहे हैं क्या घूम के आ रहे हैं? काम करके आ रहे हैं। सही है। हम लोग तो आ रहे हैं नेपाल से। हाँ नेपाल घूमा 12 दिन, अभी जाएंगे घर। अच्छा सही है। टिकट लेते हैं फिर। अच्छा ये बैठने के लिए मिलेगा कुछ के नहीं मिलेगा अगर हम जनरल में जाएंगे तो? हाँ बस सीट पूरा खाली रहता है। खाली जाएगा? चलो बढ़िया, वो ठीक है, बैठा के जाएंगे। हाँ चलो वो बहुत अच्छी। आप लोग यहीं बिहार से हैं क्या? नहीं मैं हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद? हाँ तब इधर बिहार में? ये जब हम लोग नेपाल गए थे घूमने के लिए। अच्छा, नेपाल से आ रहे हैं हम लोग, 12 दिन नेपाल में थे।
घूम फिर के आए। नेपाल में तो नाकाबंदी है। नहीं है, कौन बोला? हम तो पूरा मुक्तिनाथ ये वो सब कुछ घूम के आए, मस्तांग वस्तांग। अभी कब चले जाएंगे? हाँ, आइए जाइए, पर शायद आजकल में बंद हो जाएगा बॉर्डर, क्योंकि अभी सैटरडे को इलेक्शन है ना वहाँ पर। सो गाइस, ये सुगौली स्टेशन का ना काउंटर चेंज हुआ है, यहाँ पे बनाया है मंदिर के सामने। तो आप लोग आएंगे तो यहीं पे आना, नए वाले काउंटर्स यहीं पे बने हुए हैं। और हमारे भाई लोग मिल गए तो शायद सफ़र आसान हो जाएगा हम लोगों का। तो गाइज़, ये हमारे को मिले हैं हमारे भाई बंधु सुगौली स्टेशन पे। तो हम लोग साथ में जाएंगे गोरखपुर तक, मज़े करेंगे। और सब्सक्राइब करो, बोल दो भाई, सब्सक्राइब करिए सब जने, फुल सपोर्ट करो, फुल सपोर्ट करो। गाइस फाइनली ट्रेन अपनी आ गई और खाली थी ट्रेन, इसलिए जनरल में डब्बे में मिल गए सीट्स। खाली थी ट्रेन, लोग नहीं थे कोई भी, इसलिए आसानी से मिल गई, नहीं तो लोग बहुत होते। और साला चढ़ने के टाइम पे ना ऐसे लपटे लोग, मुझे लगा यार बैग लेकर चढ़ नहीं पाएंगे, बट मिल गया आराम से। बैठ गए अपन लोग, अभी सोएंगे अपन आराम से अगर मौका मिल गया तो। और आंटी लोग भी बहुत भाग भाग के आए हैं, सांस थक गई इनकी। और ये है यात्रा का माहौल अभी। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपन गोरखपुर में। ओ भाई, ये हाल है सिचुएशन अभी ट्रेन का। और अभी जस्ट उतरे यार, जनरल में टर्ना ट्रैवल बहुत टफ है। खाली अपन यहाँ से यहाँ आने के में हालत ख़राब हो गई। ऐसा लंबा जाना हो तो फिर तो जा ही नहीं सकते। गाइस, अभी अपन पहुँच गए हैं गोरखपुर जंक्शन। चलिए भाई, थैंक यू यार। लिखिए, आप लिखिए नंबर 90। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए गोरखपुर जंक्शन पे। अभी देखते हैं यहाँ से क्या करना है। कुछ अगर व्यवस्था बैठती है निकलने की तो अभी निकल जाएंगे, अगर नहीं बैठती है तो फिर थोड़ा रुक जाएंगे। एक रात यहीं पे रुक के कल फिर बस पकड़ लेंगे। बस भी लेगी यहाँ से एटलीस्ट 30 आवर्स। और अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है, सब लोग बैठे हुए हैं, आके स्टेशन पे सो गए सारे लोग। सो गाइस, अपने दोस्त साहब को बस मिल गई आगरा की, उन्होंने निकल गए यहाँ से। अपन पैदल हो गए अपने लिए। अपनी जो रूट है ना, वो रूट पे है ही नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस नहीं चलती है। नागपुर या हैदराबाद जो भी रूट पे जाएगी नहीं मिलेगी, तो अपने को प्राइवेट बस ही लेनी पड़ेगी यहाँ से नौशाद चौरास्ते। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं अगर वहाँ से मिल जाए बस। तो गाइस, अपना जो रूट है ना नागपुर या हैदराबाद, वो रूट पे ना बसेस आपको गोरखपुर से दोपहर के बाद नहीं मिलते हैं, 1 बजे या 2 बजे के बाद। अभी कोई नहीं है। आप दिल्ली ले लो, जयपुर ले लो, आगरा ले लो, वो आपको मिलते रहते हैं। पर अपनी जो रूट है ना, वो रूट बहुत ऑफ है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि हिच हाइकिंग ट्राई करूँ पहली बार। क्या पता कुछ काम बन जाए अपना, कभी किया तो है नहीं अपने हिच हाइकिंग। सोच रहा हूँ एक बार ट्राई करके देखो, बाकी तो देखते हैं। लगता आसान है पर मुश्किल है हिच हाइकिंग करना। सो गाइस, अपन जो है ना फ़िलहाल जा रहे हैं कानपुर, क्योंकि डायरेक्ट है नहीं नागपुर के लिए। और इसके मेरे को पड़े 450 रुपये। यहाँ से शायद कुछ 350 किलोमीटर है कानपुर। कानपुर जाएंगे, कानपुर से फिर देखते हैं शायद वहाँ से मिल जाए अपने को नागपुर के लिए। सो गाइस, यहाँ हाईवे पे कहीं रोका है बस वाले ने, यहाँ रुके हैं थोड़ी देर, शायद नाश्ता पानी करेंगे वो लोग, करके निकलेंगे। क्योंकि जहाँ से हम निकले थे वहाँ से 365 किलोमीटर दूर है कानपुर। क्योंकि डायरेक्ट मुझे नागपुर की मिल नहीं रही थी और हैदराबाद की तो मिलती ही नहीं है। और हैदराबाद की शायद आपने को मिलती थी वहाँ से 4:30 बजे। तो फिर मेरे को होटल लेके रहना पड़ता, लंबा हो जाता बहुत, इसलिए मैं बोला चलो कानपुर चलते हैं। कानपुर से फिर ट्राई करेंगे नागपुर के लिए। और फिलहाल ही हाईवे है आसपास का, यहाँ से पकड़ के बाद में बस में बैठ के निकलेंगे। तो गाइज़, अपनी डेस्टिनेशन बस जो जाएगी ना, वो अभी यहाँ से और 4 किलोमीटर बता रहा है ऑनलाइन। तो देखते हैं। धूप बहुत है यार, इंडिया में गर्मी बहुत बढ़ गई, अब थोड़ा सा टफ हो गया। देखो 2-3 जगहों से घूम फिर के जाना पड़ेगा। देखते हैं आगे कहाँ पे, शायद यहाँ से टुक चल रही है, टुक ले लेंगे, वो लेके चलते हैं यहाँ से। ये भैया जी हमको बहुत हेल्प किए हैं। मैं फेसबुक पे हूँ। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ। अरे बढ़िया भाई, आपका बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम अभयराज यादव। अभयराज बिलोंग करता यादव। हूँ प्रतापगढ़ से। हाँ। बाकी और यहाँ आपका लखनऊ चैनल का में नेम क्या है फेसबुक का? क्या है? फेसबुक का आपका अकाउंट का नाम बताइए। अभयराज है। अभयराज से ही इनका नाम आएगा। ये भैया जी ने बहुत हेल्प किया। हम लोग आगे चले गए थे, फिर वापस से भैया जी ने लेके आके बस के सामने छोड़ा है अभी। जी।
और तो बहुत भैया हेल्पफुल थोड़ा है। मेरा भी सपोर्ट कीजिए, भैया और को भी साथ सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोगों को पता है भैया का नाम मैं नीचे डालूंगा, तो भैया को भी सपोर्ट कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बाय, चलिए। ये है बस की अच्छी क्लीन है सर्विस, तो मतलब मेरे को क्लीन लगी। और ये अपनी सीट है और पीछे बाथरूम भी है, तो बार बार रोकने की ज़रूरत नहीं है। अपने को बाथरूम जाना है, ये ठीक है, बढ़िया है। और इफ्तार के लिए मैं पानी ले लिया और थोड़ा मूंग दाल ले लिया, इसी से इफ्तार कर लेंगे अपन। चलो चलते हैं फिर। सो गाइस अभी अपन है एमपी में शायद, और अपन थे यूपी में, लखनऊ में। मैं चढ़ा और सो गया था, ये बहुत थकी हुई तबीयत। बस तो बहुत अच्छी है, एसी भी अच्छी है, ब्लैंकेट है, गद्दा भी बहुत अच्छा है। 5 घंटे अच्छा सो गया, पर आसपास गाने पुकारे आवाज़ें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए नींद मेरी डिस्टर्ब हुई, नहीं तो और मैं अच्छा सो जाता। एनीवेज 5 घंटे तो सो गया था अच्छे से, अभी जस्ट उठा। देखते हैं, और अपना बहुत लंबा सफ़र है, बने रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को। तो गाइस अपन सो के उठ गए बस में, पता नहीं 5 घंटे कब चले गए, इतनी नींद आ रही थी ना। और अभी उठे हैं तो हमारे को यहाँ पे और भाई मिल गए बरेली के, ये लोग बरेली से नागपुर जा रहे हैं भाई लोग पूरे। ये रहे भाई लोग, क्या नाम है आप लोगों का? नरेश, नरेश, अवन, सुनील भाई का, अमरजीत भाई, ये पूरे नागपुर ही जा रहे हैं। तो तबाही मचाते चलेंगे। हाँ, तबाही मचाएंगे, ज़बरदस्त मज़ा आएगा। लंबा सफ़र है अपना, जब सफ़र में ऐसे लोग मिलते हैं तो सफ़र आसान हो जाता है ना। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था नींद में, गाने वाने मस्त चल रहे थे आप लोगों के भी, तो सफ़र बहुत आसान हो जाता है भाई, ऐसे दोस्त वगैरह मिल जाए तो सफ़र में। और ऐसे ही कहानियाँ बनती हैं हम जब निकलते हैं तो। क्या भाई, क्या बोलते हैं? सो गाइस हम लोग नेपाल से निकले थे ना सुबह 10 बजे शायद, काठमांडू से। वहाँ से हम लोग गए बस स्टॉप पे। मतलब टोटली देखो अब मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा हूँ थर्सडे सुबह 10 बजे से। अभी टाइम है फ्राइडे के शायद 7 बज रहे होंगे, तो 24 घंटे के ऊपर हो गया, तकरीबन 36 आवर्स हो गए नॉन स्टॉप ट्रैवल ही कर रहे हैं। नींद भी नहीं है, हालत ख़राब है। आप अगर लैंड से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो कहीं कहीं पे ब्रेक भी चाहिए अगर होटल वगैरह रहती है तो। अब मैं सोचा कि यार अगर होटल लेंगे, रुकेंगे, एक तो टाइम ख़राब, फिर ऊपर से दूसरा होटल का किराया दो लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं सोचा बस पकड़ते ही निकलते हैं। पर अभी जो लखनऊ से बस मिली है ना, वो बढ़िया है, स्लीपर बस है, तो आराम से सो भी सक रहे हैं। नींद भी अच्छी हो गई, 5-6 घंटे सो गया मैं। अभी मुझे शायद हैदराबाद में पहुंचूंगा सैटरडे शाम तक, तो अभी और लंबी जर्नी है। ठीक है जी, भैया जी भी मिले हैं हमें, ये रहते हैं नागपुर, यूपी में रहते हैं, जा रहे हैं नागपुर, काम कर देगा नागपुर में। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपू। चलो बढ़िया है। क्या करते हैं आप नागपुर में? अच्छा, तो अप एंड डाउन होते रहते हैं यूपी नागपुर। सही। कब तक छोड़ेगी अपने को बस से? सुबह 7 बजे तक छोड़ देगी, और बस वाले बोल रहे थे सुबह 6 बजे तक शायद छोड़ दे। चलो ठीक है, छोड़ दिया तो अच्छा है फिर, क्योंकि वहाँ से मेरे को और 500 किलोमीटर और जाना आगे हैदराबाद तक, तो लंबा है। मैं नेपाल से निकला था थर्सडे के दिन, सुबह निकला, नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग चल रही। सो गाइस अपना है डिनर का टाइम, सहरी और डिनर यही समझो। और 150 रुपये में ये 3-4 रोटी चावल, कई सब्जी वब्जी है बनाते वक्त, मतलब 100 रुपये में खाए थे, अभी 150 है। इसमें पनीर है भाई। चलो ठीक है, खा के देखते हैं कैसा है ये, होना तो अच्छा ही चाहिए। ठीक है, टेस्ट तो अच्छा ही है। तो शहर कर लेते हैं, कर लेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ नागपुर। यहाँ पे मैं गैस स्टेशन पे रुका था, यहाँ फ्रेश हो गया। अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ बस स्टैंड पे, क्योंकि ट्रेन तो है ही नहीं। ट्रेन थी 5:40 को हैदराबाद के लिए, बट अभी बस स्टैंड पे ट्राई करता हूँ, अगर वहाँ पे मिल गई कोई बस तो ठीक है, नहीं तो फिर 9:30 को एक ट्रेन जाएगी सिकंदराबाद, वो पकड़ लेंगे। तब तक बस का ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी 6 बजे हैं और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बस अगर मिल जाती है तो बस से निकल जाएंगे। तो गाइस ऑटो मिल गया अपने को, अपन जा रहे हैं यहाँ से बड़ा बस स्टैंड, और यहाँ से शायद 4 किलोमीटर बोल रहे हैं भैया, तो 4 किलोमीटर दूर रहेगा।
अगर आप लोग भी नागपुर पे उतरो ना, सीधा बस स्टैंड पे ही उतरो। मैं रेलवे स्टेशन के पास उतर गया तो फिर को वापस से बड़ा स्टैंड जाना पड़ रहा है। और यहाँ से शायद बढ़ के ही लगते हैं, पर भैया 100 रुपये ले रहे हैं अभी अपने से। और कैश थोड़ा बहुत यहाँ पे रखा करो, क्योंकि कैश का प्रॉब्लम होगा सुबह सुबह, क्योंकि लोगों के पास जो है ना ऑनलाइन का नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मेरे पास है नहीं, तो भैया ने बोला कहीं और से करवा देंगे, तो वो अच्छा हो गया मेरे लिए। बाकी चलते हैं वहाँ पे स्टॉप पे, देखते हैं वहाँ से अपने को फिर आगे की बस मिलेगी नहीं मिलेगी। ट्रेवल्स में गाड़ी लगी है अपनी, ये भी अपनी दुकान है। ओके ओके ठीक है, आप उधर चले जाइए। हाँ, नाले के पास विजन ट्रेवल्स के बगल। ठीक है, ठीक है। सो गाइस फाइनली टिकट तो मिल गया अपने को। टिकट मिला 900 रुपये का, नागपुर से हैदराबाद जाने के लिए। स्लीपर नहीं है, ये सिटिंग है। तो एक्चुअल प्राइस का 1100 रुपये बोल रहे थे भैया, बट अपन बोलने से थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिए, 900 रुपये मिली है। तो डायरेक्ट मिलेगी ना तो सस्ता पड़ता है गोरखपुर से। अगर आप ऐसे वाया होगे तो महंगा हो जाएगा, तो ट्राई करना डायरेक्ट ही पकड़ लो अगर आप लोग गोरखपुर से हैदराबाद जा रहे हैं तो। चलो फ़िलहाल चलते हैं, बस पकड़ते हैं। तो ये भैया जी अपने को ऑटो में ले आ रहे हैं। भैया जी का ऑटो है, भैया जी का ऑटो तो मस्त है, आइसक्रीम स्क्रीम सब कुछ लगा हुआ है। देगी आपको पूरे लाइटिंग वाइटिंग भी दिखेंगी, सामने टायर भी रहेगा। भैया गाने वाने भी चलाते होंगे उसमें, है ना? हाँ जी, बिल्कुल यार, ऑटो तो बहुत बढ़िया बनाया है। आपका नाम क्या है भैया जी? सुनील भाई है। बहुत ही हेल्प कर दिया इन्होंने मुझे नागपुर में बस की टिकट विकट लेने के लिए। तो कभी आओ तो भैया को जो है ना ऑटो मिलेगा तो भैया सर्विसेज दे देंगे आप लोगों को। आराम से भरोसा करके बैठ सकते हैं भैया की गाड़ी में। तो गाइस अपनी गाड़ी है ये हमें ले जाएंगे हैदराबाद के लिए। भैया क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शरीफ साहब अपने को हैदराबाद ले जाएंगे। अपन आ रहे हैं गोरखपुर से थका के, तो भैया लास्ट फाइनली अपने को अपने घर तक पहुंचा देंगे। आप कहाँ से हैं? हम इलाहाबाद से हैं आप? अच्छा, यूपी, सही है। अब हम भी आइए वहीं से रहे हैं, गोरखपुर से। गोरखपुर से लखनऊ गए, लखनऊ से अभी यहाँ उतरे, अब यहाँ से फिर जाएंगे हैदराबाद। तो तकरीबन 2 दिन के ऊपर हो गया हमको ट्रैवल करते करते, तो थक गई है तबीयत अभी। नहीं, आप तो पहुंचा देंगे, आप हो गया। चलिए भैया पहुंचा देंगे आज अपने को फाइनली हैदराबाद। और आप हैदराबाद को सैर कराएंगे। बिल्कुल, हम तो नहीं, हम तो पैदा ही हैदराबाद में हुए हैं। अच्छा, हम हैदराबाद से ही है। हाँ, तो आपको हम घुमाएंगे, आइए। बिरयानी खिलाएंगे, हलीम खिलाएंगे। रमज़ान तो चल ही रहा है। हाँ, तो चलिए भैया के साथ चलते हैं, बने रहिए वीडियो में, बताएंगे सफ़र आपको नागपुर से हैदराबाद का। ये एरिया है आदिलाबाद के पास है अपन। और आदिलाबाद में गर्मी बहुत रहती है, वैसे भी पहाड़ी एरिया है ये भी, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी समर स्टार्ट हो गया, आज आखिरी दिन है फरवरी, आज से तो दबा के गर्मी रहती है। गाइस पंक्चर हो गई गाड़ी हमारी, टायर पंक्चर बन रहा जब से, अभी फिक्स होगा, शायद फिक्स होते ही निकलेंगे यहाँ से। तकरीबन पौन घंटा 1 घंटा लग गया होगा यहाँ पे। ऐसे हालात होते हैं तो अटक ही जाते हैं ना। ये हवा भर रहा है, ये हवा भर के टायर फिक्स करेंगे फिर निकल जाएंगे। तो तकरीबन 1 घंटे से टायर पंक्चर ही बन रहा था, अभी बन गया, अभी फिक्स करेंगे। ये आ रहा है टायर अपना, अभी लगेगा और फिक्स होगा तो फिर बैठ के निकलेंगे अपन लोग। गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो भाई हम लोग जा रहे हैं बस में, बस बहुत ही घटिया लगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेट भरे हुए, पैसे बढ़ बढ़ के ले रहे हैं। भैया आज कुछ बोलेंगे, ये देखिए, बताइए भैया कैसे लगा आपको? भाई इलाहाबाद से हैदराबाद तक के चार्जेस 2500 रुपये है। बस में कंफर्टेबल नहीं है, कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें। कॉकरोच चल रहे बस में, ना खाने पीने की अच्छी है सुविधा, मन चाहे ढाबों पे रोक रहे, कुछ भी सही नहीं है। पूजा ट्रैवल्स पूरी तरह बेकार है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो पूजा ट्रैवल्स की बस मत यूज़ करिए। थैंक यू वेरी मच। गाइस मैं ना लखनऊ से बस लिया था एक नागपुर तक, वो बस बहुत बढ़िया थी, चुलबुल थी वो शायद, वो बहुत बढ़िया थी, मस्त। ये लो लियो, कवर करो वहाँ से, बताओ ज़रा इसमें। ये देखो अंदर चला गया। सभी की दिक्कत यही है, सब यही बोल रहे हैं। और स्टाफ तो साला बहुत रूड है, इनको बोल रहा है थप्पड़ मारूंगा, वो मारूंगा, ये भाई को बोल रहा था। मैं बता तो नहीं देता उसको थप्पड़। पैसे भी ले रहे हैं तो हम आपको बोल रहे हैं भैया, पैसे भी बहुत हैं, सर्विस बस की अच्छी है नहीं। अभी 2 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, सभी की माँ बहन हो गई। हम 5 मिनट देर करते हैं तो बोलते हैं जाना है, बस निकाल देते हैं। और ये रोके तो कुछ नहीं, यही चक्कर है। तो इसको अवॉइड करो, दूसरी बस बुक कर लो भैया। भैया सुविधा तो ठीक ठाक थी,
चलिए मिलते हैं भैया, बाय बाय भैया। बाय। चलो भैया, आ गए अपन ऐसे सेवा हैदराबाद। मिलती रहे आप लोगों को, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रचार कीजिए हमारा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी भाई। तो चलिए भाई, अपन आ गए हैदराबाद और ये भुवनपल्ली भी नहीं गई, सुचित्रा पे ही रोक दिए ये लोग। तो अभी इनका प्रचार कैसे करें बताइए, क्या प्रचार करेंगे भैया? सर्विस भैया बिल्कुल नॉट गुड, वेरी बैड। वेरी बैड है भैया, देख लो, देख के चलाओ। और टकला गिड्डा तो साला पागल ही है वेंचर। और ये गई नहीं ना, बस जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक आई भी नहीं, भुवनपल्ली तक भी नहीं छोड़े ये लोग, सुचित्रा पे ही छोड़ डाले। चलो कोई बात नहीं, अपने को अच्छा ही है। यहाँ से अपन रैपिडो बुक करेंगे, चलेंगे घर की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फाइनली मैं आ गया हूँ हैदराबाद इंडिया और हमारी नेपाल की सीरीज़ फिनिश हो गई है। और आई होप कि आपको नेपाल का पूरा जो है ना सीरीज़ बहुत अच्छा लगा हो। और जो जो जुड़े हैं मेरे इस चैनल में नेपाल के ज़रिए या फिर कहीं भी या सोनी ट्रैवलिंग के ज़रिए, प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस। आपको फिर नई जर्नी बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा मैं, जो आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत एक्साइटिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत फ़न आपको मिलेगा इस वीडियोस में आगे वाली जर्नी में, ठीक है। और मैं आप लोगों को बहुत जल्द ब्रेक डाउन करके पूरा बताऊंगा कि मेरे कितने दिन की जर्नी नेपाल की रही और कितना एक्सपेंसेस रहा। जैसे कि आप लोगों को पता था कि मैं 10,000 रुपये में इंडिया टू नेपाल का पूरा ट्रिप करने का मेरा प्लान था, और मैं उसको पूरा सारा ब्रेक डाउन करके आपको सारे एक्सपेंसेस, कितना खर्चा हुआ मेरा, वो सब कुछ बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बजट के बारे में ही होगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ। तो चलिए गाइस, फिर मैं आप लोगों को मिलूँगा अगले ट्रैवल वीडियो में और नए सफ़र में। तब तक के लिए ट्रैवल चीप, ट्रैवल स्मार्ट। जय हिंद।